का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव तो प्रभु से अलग हो गया था, वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाली इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा? किसी योग पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुतृष्णा जगी। भगवान शंकर वैराग के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करे और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म हैं, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करे तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर को तो इन संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं। बिना काले